बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं, हमारे पास नंबर का एक सीक्वेंस दिया गया है, -15, -9, -3 करते 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 एंड कहां पे हो रहा है, 75 में। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं तो ये हमारे पास क्या है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा करते करते कहता है ये जो 75 आ रहा है इसका नंबर कौन सा है, सिंपली हमने यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे और ये आसान मैं आपको नहीं समझा सकता। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। मैंने यहां सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद एक दफ़ा हमारे पास जो फिगर है, जो सीक्वेंस दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। -15, -9, -3 कॉमा करके डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू जा रही है कहाँ तक जा रही है, हमारे पास 75 तक ये हमारे पास जा रही है। ठीक है, यहां से हमने चंद वैल्यूज उठा लेनी है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, A1। हमने सीखा था कि जो पहली वैल्यू होगी इसे हम एज अ A1 लिखेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, पहला वैल्यू हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है, डी से मुराद क्या है, डिफरेंस। इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या है। तमाम जो दो वैल्यूज होंगे, इन तमाम के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक ही जैसा होगा। तो हम कोई भी दो वैल्यूज चूज करके उसका जो डिफरेंस मालूम करेंगे, बकाया तमाम वैल्यूज में वही डिफरेंस रहेंगे। जैसे कि यहां पर मैं लिखूंगा -9। -9 और -15 में -9 बड़ा होता है, जितना जीरो के करीब जाएंगे उतना, माइनस में जितना जीरो के करीब जाएंगे उतनी वो वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, माइनस करवाएंगे किसके साथ, -15 के साथ। यहां पर इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। क्या है, -9 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 15 है। तो हमारे पास पॉजिटिव 15 में से अगर 9 निकल जाए तो क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। डी की वैल्यू क्या है, 6 है। अब हमने इसे इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं। अगली वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा an। अब इन दोनों वैल्यूज के बीच में भी हमारे पास 6 डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी हमारे पास 6 डिफरेंस है करते करते। ठीक है, अगली वैल्यू क्या है, an। हमने सीखा था कि जो लास्ट वाली वैल्यू हमेशा हमारे पास आएगी उसे हम एज an चूज करेंगे। तो यहां पर लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 75 है। लास्ट में मैं लिखूंगा n। हमने क्या फाइंड आउट करना है, n। मैथमेटिक्स में जब कोई चीज हमें मालूम नहीं हो जिसे हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम n का नाम देंगे और n को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास चंद वैल्यूज आ चुकी हैं, इन वैल्यूज की मदद से अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर फिर से मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट। हमें एक बात मालूम है। सबसे पहले हमने ये बात लिखी, और वो बात कौन सी है कि यहां पर फिर से हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था, an इज इक्वल टू A1 पॉजिटिव साइन, n -1 और क्या है आगे हमारे पास, d। ये हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, जो जो वैल्यूज है यहां पर पुट करते जाएंगे। an की वैल्यू हमारे पास क्या है, 75। तो an की जगह हम क्या लिखेंगे, सिंपली हमने 75 लिख लिया। a1 की जगह हमारे पास क्या है, -15, हमने ये लिख लिया, प्लस n की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है तो एज अ n हम लिखेंगे। यहां पर क्या है, 1। d की वैल्यू हमने क्या कहा, 6 है, तो यहां पर हम 6 लिखेंगे d की जगह। तो जो जो वैल्यूज थी उनकी जगह हमने वो पुट अप कर दी फार्मूले से। ये हमारे पास इस फॉर्म में बन के आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा 75। फिर से यहां पर हमारे पास क्या है, -15 पॉजिटिव साइन। ये जो 6 है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वैल्यू के साथ भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय n, 6n होता है, प्लस माइनस माइनस, 6 1 जार 6। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। आगे चलते हैं। फिर से मैं लिखूंगा 75 इज इक्वल टू -15 -6 प्लस 6 9। सिंपल वैल्यूज को मैंने एक तरफ कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं। 75 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 15 और 6 हमारे पास कितने हुए, 21 हो गई ये हमारे पास, प्लस 6 और n है। आगे चलते हैं। फिर से हमारे पास यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये 21 जो है यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। अब इसको हमने इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आना है, तो इस तरफ लेके आएंगे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मैं लिखूंगा 75 प्लस 21 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रह गया, 6 और 9। कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। यहाँ पर हमारे पास
मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करवाना है। 75 एडिड बाय 21 हमारे पास क्या बन रहा है 96। तो यहाँ पर हमने लिखा 96 इज इक्वल टू 6 और क्या है 9 है। 6 और n के 6 और n है, 6 और n के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इन दोनों वैल्यूज के बीच में। हम क्या करेंगे, 6 को इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये लाइंस आपके समझाने के लिए, तो हम लिखेंगे 96/6 इज इक्वल टू n, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको अब डिवीजन करवा लेते हैं, डिवाइड हो रहा है हमारे पास। ये मैं लिखूंगा 96 डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास क्या आ रहा है 16। यहाँ पर लिखूंगा 6 1 जार 6, 6 16 जार हमारे पास क्या आता है 96 आता है। तो हमने क्या सीखा, हमारे पास क्या आया 16 इज इक्वल टू n। अब इसको अगर हम सीधा करके लिखें, हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 16। ये हमने यहाँ पर चूज कर लिया। 16 के नीचे जो 1 था उसे हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है। तो क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है नंबर्स का, -15 से शुरू है, 75 पे एंड है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि ये जो 75 है इसका नंबर कैसे, कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे कि हमने कहा था, इसको हम पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर करते करते 75 तक जब पहुंचेंगे तो 75 का कौन सा नंबर है, हमारे पास 16 नंबर है। यहां पर हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।